हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को 1 साल के लिए बैन कर दो, तिलक वर्मा को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपीयर होने से। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है थोड़ा सा हाई टेम्परामेंट दिखाया था। हाँ, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन भाई हम तो इंडिया को ही कसूरवार मानेंगे, क्योंकि बीसीसीआई यानी आईसीसी और आईसीसी यानी बीसीसीआई, तो इसमें गलती इंडिया की है, वैभव सूर्यवंशी की है। पैसा उनके सर पर चढ़ करके बोलने लगा है, और तिलक वर्मा का भी वही हाल है। कम उम्र में ज्यादा पैसा आ गया है और सबको सस्ता विराट कोहली बनना है। ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई वजह जाने कि क्या हुआ, क्यों हुआ। खैर, मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ये वही बता सकता है जो उस वक्त स्टेडियम में था, ना कि जिसने वो मैच टीवी पर देखा, और ना कि वो जिसने वो मैच देखा ही नहीं। हमने इसलिए जल्दबाजी में आकर कल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमने असल मुद्दा जाना, रिसर्च की और रियल रीजंस को भी कंफर्म किया। वो तो आगे आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वैभव ने हद से ज्यादा टेम्परामेंट दिखा दिया था। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। एग्रेशन अच्छी बात है, लेकिन हाइपर एग्रेशन इस कच्ची उम्र में वैभव को नुकसान पहुंचा रहा है। आज बात उनके टैलेंट की नहीं होगी, बात होगी उनके इस टेम्परामेंटल इश्यू की। अब जो लोग कमेंट में यह बोलने लगे कि अभी तो बच्चा है, इतना तो होता ही है, तो इसका मतलब है कि आपकी भी टेम्परामेंटल कंडीशनिंग नहीं हुई है। रफ टफ होना अच्छी बात है, लेकिन हर छोटी बात पर ट्रिगर हो जाना नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम इस मैच की इनसाइड स्टोरी निकालेंगे। वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या थे और क्यों इस लड़के को दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने आप से बचाने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। क्रिकेट की दुनिया में सबसे तेजी से कौन वायरल हो जाता है? जवाब है यंग प्रोडिजी का राइज। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से जो नीचे आता है वो है उसी स्टार का आपा खो बैठना। दाम्बोला में इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका एक थ्रिलर मैच में असली बवाल तब मचा जब इंडिया का 15 साल का वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर की हार के बाद सीधा श्रीलंकन खिलाड़ियों से भिड़ गया। मामला इतना गर्म हो गया कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। देखिए, अगर तिलक वर्मा जैसा कोई सीनियर खिलाड़ी मैच के तनाव में भड़क जाए तो लोग कहते हैं अरे बंदा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जब एक 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को धक्का मारे तो पूरी दुनिया सवाल उठाती है। देखिए, वैभव के टैलेंट में कोई शक नहीं है, वो एक हीरा है, लेकिन जिस तरह से वो छोटे से उकसावे पर हाइपर होता है वो इनके इंटरनेशनल करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जो मैच हुआ है इसे जिसने देखा होगा वैभव के लिए देखा होगा, जब वो बैटिंग करने आया मेन मैच में और फिर सुपर ओवर में। लेकिन जिसने उसके बाद ही मैच देखा है वो अलग कहानी बता रहा है। जिसने नहीं देखा वो सोशल मीडिया पर आधा सच आधा झूठ देखकर अलग ही लेवल की बात बता रहा है। पर सच ये है कि ये हंगामा अचानक नहीं हुआ। पहले अगर वैभव सूर्यवंशी के इस एटीट्यूड को समझना है ना, तो पहले उस प्रेशर कुकर को देखिए जिसमें 15 साल का ये लड़का जी रहा है। ये कोई आम बच्चा तो है नहीं, इसने वो लंबी स्ट्रगल वाली सीढ़ियां तो चढ़ी ही नहीं, सीधा अंडर 19 से उठाकर करोड़ों के आईपीएल में आ गया। 13 की उम्र में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ में उठा लिया था। 2025 में देरी से मौका मिला, लेकिन छा गया। इस साल यानी 2026 में बना डाले 776 रन, 72 चौके और ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर। एक रिपोर्ट भी आई थी आईपीएल कैंड में, उसमें लिखा था कि वैभव की असली वैल्यू 35 करोड़ है और मिला सिर्फ 1 करोड़। मतलब फ्रेंचाइजी ने उनसे 30 गुना मुनाफा कमाया। अब बात आती है वैभव के अल्फा एटीट्यूड की। लड़का बिहार के उस रफ क्रिकेट से आता है जहाँ नियम सीधा है, या तो मारो या मर जाओ। बिहार में आप रफ एंड टफ चीजों से रूबरू हो जाते हैं, इसलिए कोई स्लेजिंग कर दे तो वैभव को लगता है जैसे उनकी ईगो पर हमला हुआ हो। और ऐसा तो है नहीं कि वैभव का ये वाला रूप पहली बार सामने आया हो। 2025 का अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के अली रजा ने बदतमीजी से सेंड ऑफ कर दिया तो वैभव चुपचाप नहीं निकले। उन्होंने अपने जूते की तरफ इशारा किया, जिसका सीधा सा मतलब था कि तेरी औकात क्या है, मेरे जूते के धूल के बराबर। अभी श्रीलंका वाला जो मैच हुआ है वो तो पहले ही गर्म था। 10 रन की पेनल्टी, खराब रोशनी और सुपर ओवर का ड्रामा। अब बताते हैं कि ग्राउंड में हुआ क्या। देखिए, सुपर ओवर में इंडिया हार गई तो श्रीलंकन प्लेयर विशन हलाम्बगे ने मौके पर चौका मारा और बोल दिया कि मैच खत्म, अब घर निकल। बस यही वो बटन था जिसका सबको इंतजार था। वैभव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो वैभव हलाम्बगे पर लपके, धक्का मुक्की हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। फिर डिकवेला को आकर बीच बचाव करना पड़ा। यह हुआ इसलिए क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ी जानते थे कि वैभव को कैसे भड़काना है और हमारा यह 15 साल का सुपरस्टार सीधे उनके बिछाए जाल में फंस गया। अब टीवी पर यह एटीट्यूड कूल लगता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की सच्चाई कुछ और ही है। सामने वाला कप्तान बस यही चाहता है, वो जानता है कि तुम इमोशनल हो तो वो तुम्हें जानबूझकर तुम्हारे बाहर की गेंदें देगा, बाउंसर मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारी ईगो तुम्हारे दिमाग पर हावी है। तुम खुद को रोक नहीं पाओगे और गुस्से में अपना विकेट फेंक दोगे। सुपर ओवर में यही तो हुआ। श्रीलंकन बॉलर माथुलान ने वही किया जो कोई भी चालाक बॉलर करता है, बाहर की तरफ यॉर्कर डाली
वैभव गुस्से में थे। इन्होंने आंख बंद करके बल्ला घुमाया और बॉल मिस कर दी। और जब सामने वाले को पता लग जाए कि तुम्हें ट्रिगर करना कितना आसान है तो तुम हमेशा उनके निशाने पर रहोगे। T20 में तो 15 बॉल में 40 रन चल जाते हैं, पर जब ये वनडे या टेस्ट की बात आती है जहाँ पिच घूम रही हो, वहाँ ये अंधा गुस्सा आपको ले डूबेगा। श्रीलंका दौरे के वैभव के आंकड़े 14, 44, 21, यानी स्टार्ट तो मिल रही है पर बड़ी पारी में नहीं बदल पा रही, क्योंकि उनमें वो धैर्य अभी नहीं है। वैभव को थोड़ा सा संभलना चाहिए। उनके हाइपर होने की वजह तो यही देखी है मैंने कि इनके अंदर अभी वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आई है, तो इसमें टाइम लगता है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल टीम और एक रिस्पॉन्सिबल बोर्ड होने के नाते मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई मैनेजमेंट करती क्या है। एक तो मैच में अजीब से फैसले लिए गए हैं। आप सबको पता है कि वैभव को नॉन स्ट्राइक एंड पर भेज दिया, फिर वो सुपर ओवर को लेकर के हंगामा, फिर अंपायर से बहसबाजी। वो तो चलो मैच की बातें हैं, इसकी बातें तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैभव को लेकर जब आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा टैलेंट है जिसको आपको हर हालत में प्रिजर्व करना है, तो आपको फिजिकली नहीं, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसको ऐसी चीजों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा आपको यहाँ पर काम करना है। सामने वाला आपको केवल प्रोवोक कर रहा है ताकि आप कुछ एक्शन ले और आप पर आईसीसी की भी नजर पड़ेगी। अगर ऐसी चीजें हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यह चीज वैभव को हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आए, लेकिन जिनको ये चीजें समझ में आ रही हैं वो तो एटलीस्ट इस बारे में इस यंग प्लेयर को अवेयर करें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। बस अब क्या ही बता जाए। तो अब सवाल यह है कि इस चीज को सुधारे कौन। इसका इलाज सिर्फ एक है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। वैभव को ऐसे मेंटर्स चाहिए जो ये सिखा सके कि कैसे उस गुस्से को नुकसान पहुंचाने वाली आग से हटकर फोकस्ड एनर्जी में बदलना है। उनको इतिहास से सीखना होगा। दादा और कोहली भी बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही सीख लिया कि इस आग को टीम की जीत में कैसे बदलना है। इसके साथ साथ वैभव के आसपास के लोग भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स उनकी फैमिली को उन्हें सोशल मीडिया के शोर से दूर रहना होगा। उसे याद दिलाना होगा कि एक अच्छा आईपीएल सीजन पूरी जिंदगी नहीं होता है। इस मैच में जब स्टेडियम खाली था तो श्रीलंका के लीजेंड अनुरा टेन्नेकून उनका इंतजार कर रहे थे। जब वैभव बाहर आए और झुककर उनके पैर छुए, टेन्नेकून ने उनको गले लगाकर एक सोने जैसी बात कही कि तुम बस अपने खेल पर फोकस करो, बाकी सारा शोर म्यूट कर दो। तो अभी तक आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि वैभव की इस हाइपर टेम्परामेंट की वजह क्या है, क्यों उनको ये बार बार दिक्कत होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, वैभव सूर्यवंशी के अंदर जो एग्रेशन को लेकर एक इमेज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं बननी चाहिए, खास करके कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू जिनको बार बार ये बताता है कि एग्रेशन अच्छी बात नहीं है। इससे होगा ये कि वैभव का नेचुरल गेम प्ले भी अफेक्ट हो जाएगा। वैभव एक नेचुरल एग्रेसिव बैट्समैन है, तो वहाँ पर उस एग्रेशन को अगर आप नेगेटिव बना करके ट्रिगर करोगे कि बेटा आपको गुस्सा आता है, वो आपके खेल पर भी हैम्पर करेगा, तो ये चीज वैभव को साइकोलॉजिकली हिट कर सकती है। हमने यह केस विनोद कांबली के साथ होते देखा है। आपको याद दिला दूं, ही वाज ए फैंटास्टिक बैट्समैन। एग्रेशन उनमें भी था, लेकिन उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया और जो इमेज पोर्ट्रे की गई एग्रेशन की, उसने विनोद कांबली के करियर को बर्बाद करके रख दी। और हम वैभव के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और बीसीसीआई भी बहुत आगे बढ़ चुकी है कांबली के उस दौर से। उम्मीद है कि उनको भी इस चीज का इल्म होगा कि वैभव को किस तरीके से ग्रूम करना है, हैंडल करना है। वैभव ही नहीं, और ऐसे भी बहुत सारे यंग प्लेयर हैं जो टैलेंटेड है, लेकिन जिन्हें हमें साइकोलॉजिकल और इमोशनली बिल्ड करना है, ताकि वो एक रफ एंड टफ वाला जो एग्रेशन है वो उससे दूर ना हो जाए, लेकिन इसी के साथ ये हाइपर एग्रेशन से भी दूर रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।